नासा ने धरती से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोग हैरान हैं। तस्वीरें एक विशालकाय ब्लैक होल की चमक और उसकी गैस की गति की हैं। इतना समझ लीजिए कि ये ब्लैक होल इतना ताकतवर है कि ये अपने आसपास की हर चीज जैसे तारे, गैस और धूल को निगल जाता है। तारों के बारे में तो आप जानते हैं, ये सूरज से भी कई गुना बड़े होते हैं। खुद सूरज का वजन इस विशालकाय ब्लैक होल से 1 अरब गुना कम है। अब सवाल ये कि क्या ये विशालकाय ब्लैक होल धरती तक को निकल सकता है? वैज्ञानिकों ने इसको लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा है और कई सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी ऐसे विशालकाय ब्लैक होल को निष्क्रिय से सक्रिय होते देखा है, रियल टाइम में देखा है। आसान भाषा में इसे यूं समझिए कि ये 20 साल से सो रहा था और अचानक अब जाग गया है। आसपास की गैस को तेजी से खाने के कारण इसकी चमक काफी बढ़ गई है। ये ब्लैक होल फिर से कब तक निष्क्रिय होगा या फिर कब तक सक्रिय रहेगा, इसके बारे में अभी सिर्फ कुछ अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस ब्लैक होल से अंतरिक्ष के कई गहरे राज जरूर खुलेंगे। लेकिन आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस विशालकाय ब्लैक होल के आकार के आगे जब सूरज ही काफी छोटा है तो पृथ्वी के क्या कहने। स्पेस विज्ञान में ब्लैक होल का नाम SDSS 1335+0728 है। नासा के हबल टेलीस्कोप के हाई रेजोल्यूशन वाइड फील्ड कैमरा 3 और एडवांस्ड कैमरा फॉर सर्वे की मदद से तस्वीरें लोगों के सामने आई, जिसे देखकर अंतरिक्ष के रहस्यों को लेकर लोग काफी उत्सुक हैं, हैरान हैं और डरे भी हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। अचानक जागा सोया हुआ ब्लैक होल, सब कुछ खाने को तैयार है, मुंह खोल। इससे 1 अरब गुना छोटा है सूरज, ब्लैक होल या ब्रह्मांड का राक्षस। डरावनी तस्वीरें नासा ने की जारी, धरती के वजूद के लिए यह भारी। नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष की कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान ही नहीं, काफी डरे भी हैं। सवाल है कि क्या ये ब्लैक होल या किसी अनजाने ब्रह्मांड के राक्षस की झलक है? नासा की साझा की गई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड की अनदेखी और डरावनी दुनिया को सामने ला चुकी है। अनियमित गैलेक्सी का बर्फीला गोला, जेलीफिश गैलेक्सी के टेंटेकल्स और सोम्ब्रेरो गैलेक्सी का विशाल ब्लैक होल लोगों को हैरान कर रहा है। दरअसल पहली बार वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को निष्क्रिय से सक्रिय होते देखा है। यह धरती से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और इसका नाम SDSS 1335+0728 है। आकाश गंगा में यह सुपर मैसिव ब्लैक होल 20 साल से लगातार सो रहा था, अब यह अचानक जाग चुका है। यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने किसी ब्लैक होल को निष्क्रिय से सक्रिय होते रियल टाइम में देखा है। अब यह इतनी तेजी से चमक रहा है कि वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान हैं। यह ब्लैक होल इतना विशाल है कि यह तारों को भी निगल सकता है। सवाल है कि जब ये ब्लैक होल जाग चुका है तो आखिर क्या क्या हो सकते हैं? अगर ये तारों को निगल सकता है तो क्या यह धरती को भी निगल सकता है? इसका उत्तर फिलहाल वैज्ञानिकों के पास नहीं है और न ही ऐसी कोई आशंका जाहिर की गई है, लेकिन तारों को निगल जाने वाले इस ब्लैक होल को ब्रह्मांड का राक्षस जरूर कहा जा रहा है। यह ब्लैक होल 2019 के अंत तक सामान्य और शांत था, लेकिन जुइकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी ने देखा कि इसकी चमक अचानक बढ़ने लगी। वैज्ञानिकों ने ESO यानी यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के VLT यानी वेरी लार्ज टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों से इसका अध्ययन किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। फरवरी 2024 तक ब्लैक होल ने एक्सरे उत्सर्जन शुरू किया। अब यह आसपास की गैस को खा रहा है, जिससे आकाशगंगा एजियन यानी एक सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस बन चुकी है। सवाल है कि ब्लैक होल का जागना क्यों खास है, तो बता दें कि आमतौर पर
सुपर मैसिव ब्लैक होल निष्क्रिय रहते हैं, अदृश्य होते हैं, क्योंकि वे पर्याप्त गैस या पदार्थ नहीं खाते। अब यह जागृत ब्लैक होल आसपास की गैस को खींचकर एक एक्रीशन डिस्क बना रहा है, जो गर्म होकर चमक पैदा करती है। चमक इतनी तीव्र है कि यह समान आकाश गंगाओं से काफी अलग है। वैज्ञानिक यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह TDE यानी टाइडल डिसरप्शन इवेंट हो सकता है, इसमें ब्लैक होल किसी तारे को नष्ट कर देता है। लेकिन TDE आमतौर पर कुछ महीनों में फीके पड़ जाते हैं, जबकि इस ब्लैक होल की चमक सालों से बढ़ रही है। एक नई तरह का धीमा TDE हो सकता है, जो ब्लैक होल के व्यवहार को समझने में अब वैज्ञानिकों को नई जानकारी देगा। सोमबेरो गैलेक्सी में खास क्या है, इसे समझिए। कन्या तारा मंडल की सोमबेरो गैलेक्सी धरती से 2.8 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है और इसका आकार टोपी जैसा है। हबल की तस्वीर में यह सर्पिल गैलेक्सी अपने केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के साथ दिखती है। सोमबेरो गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल को ब्रह्मांड का राक्षस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसका वजन सूरज से 1 अरब गुना ज्यादा है, दूसरा ब्लैक होल इतना ताकतवर है कि यह अपने आसपास की हर चीज जैसे तारे, गैस और धूल को निगल जाता है। हबल ने इस ब्लैक होल की तस्वीर नहीं बल्कि इसके आसपास की चमकदार डिस्क और गैस की गति को कैप्चर किया, जो इसकी मौजूदगी को साबित करता है। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि ये आसपास की गैस और तारों को अचानक खींच लेता है, जिससे एक चमकदार डिस्क बन जाती है। जब ये ब्लैक होल धरती से इतना दूर है, इसके फोटो आखिर कैसे खींचे गए? तो बता दें कि हबल टेलीस्कोप अपनी हाई रेजोल्यूशन वाइड फील्ड कैमरा 3 और एडवांस्ड कैमरा फॉर सर्वे की मदद से ऐसी तस्वीरें खींचता है। इन कैमरों ने अनियमित गैलेक्सी के बिखरे तारों, जेलीफिश गैलेक्सी की गैस धाराओं और सोमबेरो गैलेक्सी के ब्लैक होल के आसपास की चमक को कैप्चर किया। नासा ने इन तस्वीरों को प्रोसेस कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे लोग ब्रह्मांड की इस डरावनी और खूबसूरत दुनिया को देख सके। नासा के मिशन के तहत हबल टेलीस्कोप पिछले 35 सालों से अंतरिक्ष की खोज कर रहा है और ऐसी तस्वीरें सामने लाता है जो वैज्ञानिकों और आम लोगों को ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाती है। इन तस्वीरों से गैलेक्सीज, तारों और ब्लैक होल्स की नई जानकारी सामने आती है। सोमबेरो गैलेक्सी का ब्लैक होल और जेलीफिश गैलेक्सी का अनोखा आकार नए सवाल खड़ा कर रहा है, जिनका जवाब फिलहाल वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पूर्व स्पेस साइंटिस्ट इसरो, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ध्रुव मीणा, एस्ट्रोनॉमर, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आपका रुख करते हुए, ये ब्लैक होल जिसकी तस्वीरें ली गई हैं, जिसकी तस्वीरें हासिल की गई हैं, हालांकि लाइट ईयर के हिसाब से देखें तो पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन ये ब्लैक होल जिन चीज़ों को सामने रख रहा है, जो आंकड़े इससे मिल रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, क्या वो खतरनाक हैं या फिर वो यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत सारा डाटा मुहैया करा रही हैं? निश्चित रूप से ये सृष्टि को समझने के लिए जो उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, वो विश्लेषण के योग्य है। लेकिन इससे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आपको पता है राजीव जी, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। 1 सेकंड में आपने एक बोला, इतनी देर में तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला गया। और इसकी दूरी जो ताजा जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। 5.5 यानी अभी जो प्रकाश देख रहे हैं हम ना, वो 5.5 करोड़ साल पहले चला हुआ था और वो अब यहाँ पहुंचा है जी। तो आप समझ सकते हैं कितनी दूर है जी। ये जो है कन्या राशि, अब राशि किसे कहते हैं? दरअसल हमारे चारों तरफ धरती के जो जितने भी चांद तारे दिखते हैं उनको 12 हिस्से में बांट दिया है। अगर वो धनुष के आकार में चमकदार तारे नजर आते हैं तो उनको धनुष राशि बोलते हैं, कहीं कुंभ राशि बोलते हैं, कहीं मछली के आकार में दिखते हैं वो
एक्चुअली मछली नहीं दिखती, पर चमकदार तारों को जब जोड़ देते हैं तो उनसे ऐसा लगता है जैसे मछली बन गई, तो उनको हम मीन राशि कहते हैं। ये कन्या राशि में मौजूद है, मेसिनर 87 M87 गैलेक्सी में। अब सवाल ये है कि इससे खतरा तो कतई नहीं है, बल्कि ये एक सृष्टि की आश्चर्यजनक चीज है। इसका आकार इतना बड़ा है। अब ब्लैक होल होता क्या है, दर्शकों को मैं समझा दूं कि हमारा सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें अपनी 2,86,000 धरतियां समा जाएं। यानी अपनी धरती कितनी विशाल है, ऐसी 2,86,000 धरतियां इकट्ठी कर दो तब सूर्य के आकार की होती हैं। और इसमें है क्या, 4.5 अरब साल से यहाँ जो है हाइड्रोजन फ्यूज हो रहा है और हीलियम बना रहा है। और ये अगर चारों तरफ से इसको दबा दिया जाए, यानी कल्पना करिए आप कि हमारे इतने विशालकाय सूर्य को अगर चारों तरफ से दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं और इसका आकार 3 किलोमीटर का रह जाए, गुठली बन जाए, तो पता है एक चम्मच पदार्थ में करीब 1 खरब टन वजन आ जाएगा। तब इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाएगा कि प्रकाश की किरणों को भी अपने आप समझ लेगा। तो इस तरह के जो ब्लैक होल कहलाते हैं वो हजारों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में ऐसी वैज्ञानिकों की मान्यता है। सवाल ये जो हमारा M87 में जो हबल टेलीस्कोप ने खोजा है, इसकी खोज तो 1787 में हो चुकी थी, लेकिन ये पता नहीं था कि ब्लैक होल है। ये 2019 में कंफर्म हुआ कि यहाँ ब्लैक होल है, और वो भी कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे सूर्य से 6.5 अरब, सोचिए 6.5 बिलियन सन उसमें समा जाए, इतना बड़ा आकार का है। तो इतनी दूर है, आश्चर्यजनक है, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, उसमें से रेडियो तरंगे आ रही हैं, और आगे क्या हो रहा है कैसे होगा, केवल यही अकेला ब्लैक होल नहीं है, एक SS433 करके तारामंडल है। वहां पर जो एक सूर्य है जो हमारे सूर्य से 15,000 किलोमीटर 15,000 गुना बड़ा है हमारे सूर्य से, और उसके केंद्र में एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल उसको खा रहा है और वो बचने के लिए भाग रहा है। उसके दोनों तरफ जैसे अनारदाने की सुर्री निकलती है, ऐसी सुर्री निकल रही है। तो ऐसे कई विचित्र आश्चर्यजनक चीजें अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये एक वैज्ञानिक रहस्य है जिसकी गुत्थी सुलझाने से संभवतः हम सृष्टि की उत्पत्ति का अनुमान लगा सकेंगे, लेकिन उस राज को भी खोल सकते हैं। ध्रुव मीणा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रोनॉमर के तौर पर। ध्रुव, इस ब्लैक होल के बारे में जब से बातें स्पष्ट होनी सबको शुरू हुई हैं और इसके आकार को लेकर कुछ लोग इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि अगर ये आसपास का ये हाल कर रहा है तो हालांकि लाइट ईयर्स के टर्म में देखें तो बहुत दूर है हमसे, लेकिन ये क्या आसपास की गैलेक्सीज तक खाने की ताकत रखता है? ये क्या बड़ा ब्रह्मांड का राक्षस कहा जा सकता है इसे? जी, ब्लैक होल को एक ब्रह्मांड का राक्षस कहने की तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्लैक होल इनका है, हर चीज को निकल लेंगे चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो। तो अगर रही ब्रह्मांड का राक्षस कहने की तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ब्रह्मांड के राक्षस होते हैं। पर रही बात आकाश गंगाओं को निकलने की, तो हर एक आकाश गंगा के अंदर एक सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं हमारी अपनी गैलेक्सी की जो कि मिल्की वे है, मिल्की वे के अंदर एक सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। अगर जो सेजिटेरियस ए का जो साइज है वो एज कम्पेयर टू मिल्की वे बहुत ही ज्यादा कम है। तो रही बात क्या अगर सेजिटेरियस से मिल्की वे को खा सकता है, तो इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एज कम्पेयर टू मिल्की वे हमारे जो सेजिटेरियस है वो बहुत छोटा है। हालांकि कुछ ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो साइज में सेजिटेरियस से काफी ज्यादा बड़े हैं, जो कि ये क्षमताएं रखते हैं, परंतु ज्यादातर ब्लैक होल्स इतने ज्यादा बड़े नहीं होते कि वो गैलेक्सीज को खा पाए। और ये जो ब्लैक होल है ये भी उतना बड़ा नहीं है। पर हाँ, ये अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के राक्षस है।
ठीक है, आपने ये बात जान ली, यहाँ पर सामने रखी, लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, ये जो तस्वीरें आई हैं, उम्मीद है कि अभी भी टेलीस्कोप के जरिए इस पर नज़र तो रखी जा रही होगी। ये ब्रह्मांड के किन किन रहस्यों को सामने ला सकता है? क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो बिग बैंग थ्योरी पर बेस्ड है उसमें संशोधन कर सकता है, उसको नए सिरे से लिखने को बोल सकता है? इससे आ रही जानकारियां। देखिए, बिग बैंग की जो थ्योरी है, हालांकि उसका अस्तित्व आज भी है, पर उसको भी अब पुरानी थ्योरी मानने लगे हैं। नई जो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर, जो स्पेस के अलग से और ग्रेविटेशनल वेव के आधार पर, जो क्योंकि गुरुत्वीय तरंगें जो सच में पकड़ी गई हैं, तब से ये पता लगता है कि ये बिग बैंग की थ्योरी एक आज की तारीख में अपनी जगह अस्तित्व में है, किंतु अब और नए थ्योरीज डेवलप होती जा रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इसमें ये है कि देखिए, ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल मतलब ऐसी चीज जो हर चीज अपने आप में समा जाती है और उसके गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि उसके कारण जो स्पेस होती है, यानी उसको मैं कैसे समझाऊं, एक तो समय होता है जो आइंस्टाइन ने निकाला था, एक स्पेस, हम जो चीजें देखते हैं एक्स वाई तीन आयाम ही देखते हैं। चौथा आयाम जो निकाला है वो कौन सा निकाला था? समय का निकाला था। समय हम जो है ना तो भूतकाल देख सकते ना भविष्य देख सकते हैं। क्यों नहीं देख पाते? इसलिए नहीं देख पाते हैं कि जितनी देर समय यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, उतनी देर में उसका जो इनिशियल था, शून्य, जीरो स्टार्ट, जहाँ से घड़ी चालू करते थे वो खिसक कर यहाँ आ जाती है। तो ना हम भूतकाल देख पाते ना भविष्य देख पाते। तो जो स्पेस होती है, इसमें जो है डिस्टॉर्शन होते हैं। ये स्पेस में, जिसमें हमारी दुनिया, अब स्पेस को समझने के लिए आप बहुत, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, रेलगाड़ी चल रही है और आप एक गेंद को अगर आसमान में फेंकेंगे तो आपके हाथ में वो नीचे टपक आएगी। तो आपको क्या लगेगा? ये सरल रेखा में जा रहा है, यानी आपने ऊपर गेंद फेंकी और नीचे हाथ में आ गया। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ आदमी जब देखेगा तो उसको कैसा लगेगा? उसको सापेक्ष का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से ऐसे लगेगा, जब आपने गेंद फेंकी थी तो यहाँ थी, इतने में रेलगाड़ी आगे चली गई और रेल ऊपर उठी और गेंद ऊपर उठी और आखिर में जाकर यहाँ गिरी। तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ आदमी ऐसा देखेगा, एक सरल रेखा में नहीं देखेगा, वो देखेगा पैराबोलिक रास्ते में। तो हकीकत में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जाता है, और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जाता है तो जो एक सरल रेखा में चीज दिख रही थी वो पैराबोलिक दिखने लगती है। इसीलिए तो हमारे पुराणों में कहा गया, जग मिथ्या है, जो हम देख रहे हैं वो हकीकत में कुछ और है। और इसको रिलेटिविटी की थ्योरी में अगर समझा जाए तो ये समझा जाएगा कि समय नाम का जो आयाम है वो भी है, और स्पेस जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से, हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे एक चादर तान दी गई हो, उसमें एक वजनदार चीज रख दी गई हो, तो चादर, तनी हुई चादर में एक ऐसा नीचे की तरफ झुकाव आ जाता है। ऐसा का ऐसा हमारी इस स्पेस में, इसके आयाम में इस तरह के डिस्टॉर्शन आते हैं। और ये एक इतना जटिल विज्ञान है जिसको कि समझने के लिए आइंस्टाइन से लेकर आज तक कोशिश की जा रही है। और इसके बीच में ही अब यहाँ देखिए, हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है। 1 लाख साल में प्रकाश यहाँ से यहाँ आता है, ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे 50,000 साल में जाता है, और हमारे जैसे इसमें 100 अरब सूर्य मौजूद हैं। तो ये तो एक आकाश गंगा है, ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। और हमारी आकाश गंगा वासुकी तारा नक्षत्र की ओर बढ़ती हुई चली जाती है, और एक दिन वो कयामत का दिन आएगा जब वासुकी तारा मंडल से हमारी आकाश गंगा भिड़ जाएगी। वो असली कयामत का दिन होगा। आप भविष्य की बात बता रहे हैं, वर्तमान चीजों को समझाते हुए, लेकिन एक बात तो तय है, इससे घबराने की तो जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स का हिस्सा है और ये बहुत सारी जानकारियों के राज खोल रहा है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपनी अपनी बात